ओह ओह हेलो। तो आखिरकार मेरी पिक्चर का एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू ढूंढते हुए तुम आ ही गए इस चैनल पे। अब आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि दीपक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी पिक्चर का रिव्यू लेके आया है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देख रहा है विनोद, पिक्चर अभी शुरू भी नहीं हुई है और हॉल में पब्लिक कतई भरा चुकी है। तो यार वाकई आज की थिएटर का माहौल यही था कि पब्लिक हर एक सीन पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गले फाड़ फाड़ के अपनी आवाजें निकाल रही थी, क्योंकि इस फिल्म के हर एक सीन को पब्लिक बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रही थी। तो यार सबसे पहले तो मैं मार्वल वालों से यही पूछना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जिस तरीके की पिक्चरें आप हम लोगों के सामने परोस रहे थे, और ये फिल्म देखने के बाद पूछना है कि ये कहा था। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार मैं आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चला गया था डेडपूल एंड वुल्वरीन का, लेकिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाली फीलिंग कोई नहीं आ रही थी, क्योंकि फर्स्ट शो ही 11 बजे का रखा गया था। अब यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो का मतलब होता है कि बिस्तर सीधे आंख खुली और आपके सामने पिक्चर का बड़ा पर्दा। 11 बजे फर्स्ट शो कौन रखता है भाई। तो खैर बात करते हैं इस फिल्म की। तो पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि मैं इस फिल्म के बारे में क्या बोलूं। आई एम कंप्लीटली स्पीचलेस। इस फिल्म को देखने के बाद वाकई बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। तो रहने दो फिर। क्योंकि फिल्म के पहले सीन से ही आपके चेहरे पे वो मुस्कान, वो हंसी फूटने लगती है। डेडपूल की एंट्री से ही आप बहुत बेहतरीन तरीके से फिल्म को एंजॉय करने लगते हो। और भाई साहब, जिस तरीके से इस फिल्म के क्रेडिट्स दिखाए गए, शायद ही मैंने किसी फिल्म में क्रेडिट्स को इतने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हुए देखा होगा। और ये मार्वल की तरफ से पहली आर रेटेड फिल्म है, यानी कि अगर आप 18+ हो तभी आप इस फिल्म को देख सकते हो। और वो इसलिए नहीं कि फिल्म में कुछ बहुत ज्यादा गलत सलत दिखाया गया है, बल्कि इसलिए कि फिल्म में बहुत ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है। और डेडपूल भाई साहब की लैंग्वेज को तो आप जानते ही हैं। लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। तो डेडपूल की हर बात में कोई ना कोई गाली या फिर कोई ना कोई ऐसी डबल मीनिंग बात होती है कि बच्चे तो इस फिल्म से दूर ही रहे तो अच्छा है। और इस फिल्म को देखने के बाद मेरे भी अंदर से एक दो गालियां आ रही हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता। वो क्या है ना कि मेरी ये वीडियोस मेरे घर वाले भी देखते हैं और मैं हूं अपने घर का शरीफ लौंडा, तो दे नहीं सकता। वहीं अगर मैं बात करूं फिल्म के दूसरे बेहतरीन कैरेक्टर के बारे में, जिनकी नाक पे गुस्सा, मुंह में शराब और मूड हरदम खराब रहता है, यानी कि वुल्वरीन। तो डेडपूल की संगत का असर कहीं ना कहीं हमारे वुल्वरीन पे भी दिखाई दिया है इस फिल्म में। और इस फिल्म की बेहतरीन हाइलाइट्स हैं इस फिल्म के कैमियोज। ओह माय गॉड, अगर आप एक ट्रू मार्वल फैन हो और आपने मार्वल्स की मूवीज पहले से फॉलो करी हैं, तो आप वाकई हर एक कैमियो को एंजॉय करोगे। और अगर आपने पहले से मार्वल की मूवीज नहीं देखी है और आप सीधे डेडपूल देखने चले गए हो, तो हो सकता है कि आप कुछ कैमियोज को मिस कर जाओ और आप समझ नहीं पाओ कि ये कौन सा कैमियो है और इसका क्या महत्व है इस फिल्म में। और एक कैमियो तो इस फिल्म का ऐसा है भाई साहब कि पब्लिक ने अपनी सीट छोड़ दी थी, बंदे एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे थे, कोई किसी की गोदी में जाके बैठ गया था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सीरियसली उस कैमियो को देखने के बाद मैं भी इतना जोर जोर से चीखा हूं कि कुछ देर के लिए मेरी आवाज भी बैठ गई थी। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इस फिल्म में आपको वो कैमियो दिखाई देगा। और उस कैमियो के लिए डेडपूल एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग मारा है। डरिए मत, कोई स्पॉइलर नहीं है। डायलॉग ये था कि इसका एक एक मिनट इस फिल्म के बजट की बजा रहा था। सीरियसली वो इतना बड़ा कैमियो होने वाला है, और मैं आपको कितने भी हिंट दे दूं आपका दिमाग वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कि वो इस फिल्म में होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। तो ये बात वाकई सच है कि फॉक्स वालों ने मारा था और डिज्नी वालों ने पुनर्जन्म कराया है अपने वुल्वरीन का। और एक सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म का इंडिया में इस कदर क्रेज दिख रहा है कि ये पहले ही दिन में 20 करोड़ तक की ओपनिंग लेने जा रही है पिक्चर। और लोग इसके रिलीज होने पर इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे कि खुद रजनीकांत ही हमारे वुल्वरीन बनने जा रहे हैं। इस फिल्म के कैमियोज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बहुत बेहतरीन कैमियो होने वाले हैं। वहीं इस फिल्म का एक्शन भी इतना खतरनाक होने वाला है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। वुल्वरीन के पंजे किसके और कहां कहां घुसे हैं, ये देखने के बाद थोड़े बहुत दर्द का एहसास तो आपको थिएटर में बैठे बैठे हो जाएगा भाई। वहीं जिस तरीके के इस फिल्म के हिंदी डायलॉग्स लिखे गए हैं, ओ माय गॉड, मतलब इस लेवल के हिंदी डायलॉग्स लिखे गए हैं कि आप लोग हैरान हो जाओगे।
फिल्म में वो हिंदी डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा आपको हंसाएंगे। अगर आपने फिल्म इंग्लिश में देखी है तो एक बार हिंदी में भी जरूर देखना, क्योंकि हिंदी में पहली बार किसी फिल्म की मुझे डबिंग इतनी ज्यादा बेहतरीन लगी है डायलॉग वाइज। वरना हम जानते हैं कि हिंदी डबिंग से बहुत सारे डायलॉग्स को खराब कर दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है और मजा नहीं आता है, लेकिन इस फिल्म के हिंदी डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है। आपको हंसा हंसा के पागल करने वाले हिंदी डायलॉग्स रखे गए हैं। मार्वल की फिल्मों के अच्छे दिन आ गए हैं। और डेडपूल के अपने हिंदी डबिंग आर्टिस्ट मतलब संकेत मात्रे जी की जो वॉइस है वो डेडपूल पे वाकई इस तरीके से सूट करती है कि वो उस कैरेक्टर पे 4 चांद लगा देती है। और इसका साफ साफ एग्जांपल अगर आप डेडपूल 2 को देख लो, वहां हमारे ततर 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 वाले भाई साहब ने अपनी आवाज डेडपूल को देने की कोशिश करी थी और उस फिल्म के साथ क्या ही हुआ था हम सब जानते हैं। इसीलिए कह रहा हूं वाकई संकेत मात्रे जी की आवाज डेडपूल पर जचती है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इस फिल्म का एक बार इंग्लिश वर्जन भी जाके देखूं, ताकि पता तो लगे ये फिल्म हिंदी डायलॉग्स की वजह से इतनी फनी लग रही है या फिर इंग्लिश वर्जन में भी इतनी ही ज्यादा कॉमेडी इस फिल्म में डाली गई है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि मैं इंग्लिश वर्जन भी जाके देखूं, क्योंकि आप लोग तो सब्सक्राइब करते नहीं है और फिल्म के टिकट में खर्च होने वाला एक एक पैसा मेरी जेब से जाता है। लाल अब तो सब्सक्राइब करो, कुछ तो लिहाज करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये फिल्म अगर देखनी है तो हॉल में ही जाके देखना है। इसे अपने फोन में या टीवी में देखने की गलती मत करना, क्योंकि जो इसके 3D इफेक्ट है ना वाकई वो बहुत ही कमाल के हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि इस फिल्म के क्रेडिट्स जो हमें 3D में दिखाई देते हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल हैं। तो ये एक्सपीरियंस थिएटर में ही जाके लो और हो सके जब तक फिल्म नहीं देख रहे हो उस फिल्म के स्पॉयलर्स से बहुत दूर रहना, क्योंकि अगर एक भी कैमियो तुमने देख लिया और वो मेन वाला कैमियो देख लिया तो तुम्हारी फुल फिल्म खत्म समझो। बिना स्पॉइलर के मैं इतना ही बोल सकता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पॉइलर मुझे निकल ही जाएगा। तो आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, कुछ तो लिहाज करो और हो सके तो लाइक करना, शेयर करना। और तब तक के लिए गुड बाय। मैं थक गया यार।